ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। और आपको थंबनेल देख कर ही पता चल रहा होगा क्योंकि अभी रिसेंटली आपका एडमिट कार्ड कल मिल गया है और एडमिट कार्ड मिलने के साथ साथ जो है ना, आपको एग्ज़ाम डेट भी आपका पता चल गया होगा। लगभग जो कैंडिडेट का एग्ज़ाम है वो नवंबर में ही है, यानी 1 नवंबर से ही स्टार्ट। लगभग ज़्यादातर जो ना, क्योंकि मेरे पास जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सभी का लगभग 1 नवंबर से स्टार्ट, 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ही एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये जो 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आपके पास क्या है? काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपके पास। लगभग जो है ना, किसी के पास पूरे 1 महीने का टाइम है, तो किसी के पास 20 दिन, यानी 20 दिन से ज़्यादा ही सबके पास मैक्सिमम टाइम है। तो बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, क्लास 11th एंड 12th के लिए। ठीक है, जो आपने नोट्स बहुत सारे बच्चे ने पहले ही खरीद रखे हैं, जो भी स्टूडेंट है वो सारे लोगों ने पहले ही खरीद रखे हैं। और दूसरा है ना कि 25 दिन में जो ना किस तरह से आप मतलब स्मार्ट लर्निंग कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो उसके बारे में भी, क्रैश कोर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं लिख कर लाया हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग सके। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बिहार स्टेट 2025 क्लास 11-2 है, पेपर 2 है, पॉलिटिकल साइंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? तो राजनीति विज्ञान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक पे जो बात करेंगे, नोट्स पे बात करेंगे, क्रैश कोर्स पे, यूट्यूब क्लास पे, प्रैक्टिस पे, 25 दिन का जो प्लान है, और फिर से स्मार्ट स्टडी आप किस तरह से कर सकते हैं ताकि आपका जो ना 100 में से जो ना 80 आपका किस तरह से आ जाए। कम से कम 80 तो आना ही है अगर आप इतना फॉलो कर ले रहे हैं। ठीक है, 100 में से 80 जो ना, सिर्फ आपको, आप अगर मतलब कुछ भी नहीं पढ़े, बिल्कुल ज़ीरो है आपका लेवल, क्या है आपका लेवल, क्या है लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, तो भी आपके लिए ये क्या होगा, ये काफ़ी अच्छा साबित होगा। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि आरजेडी के जो है, क्या नाम है उनका, लालू यादव जी का जो बेटा है, बड़े भाई से तेजस्वी यादव, उसने अनाउंस किया है कि मैं टीआरई मतलब इलेक्शन जीतते ही मैं ले लूँगा। तो वो सारी एक मतलब चुनावी जुमले हैं। लेकिन अगर मान लो जल्दी एग्ज़ाम हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? तो आपके पास टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले हम लोग वाईटी क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले मैं नोट्स दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ इवेंट। देखो सबसे पहले जो ना, आप लोग नोट्स देख लो। एक मिनट, सबसे पहले जो ना, आप थोड़ा सा पहले नोट्स देख लो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये नोट्स है, जिन बच्चों ने नोट्स खरीदा है उनके लिए, वो मैं दिखा देता हूँ सिर्फ हाईलाइट करके, किस तरह से आपको जो है ना पूरे कलरफुल नोट्स आपको मिलेंगे। आप बस देख लीजिए। ठीक है, ये जो ना, ये राइटर है, ये कौन है? यहाँ से तो 10 नंबर पक्के ही आपके हैं। ये राइटर है, और ये क्या है उनके, ये बुक है। तो ये सारी चीज़ें जो ना आपको नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आप देख लें, राइटर बुक है, इस तरह से आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है और बहुत चीज़ को शॉर्ट करके बनाया गया। जो नोट्स है ना, वो नोट्स काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट करके ही बनाया गया, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, ईजी हो। पढ़ने में क्या हो आपको, बिल्कुल ज़्यादातर, जैसे देखो, यानी यहाँ पे है ना मल्टी कल्चरलिज्म, तो इस तरह से जो ना इमेज भी बीच में डाला गया है। यहाँ पे अरस्तु महोदय जी का है, अरिस्टोटल। तो इस तरह से जो ना नोट्स आपको ईजिली आपको मिल जाएंगे। और नोट्स काफ़ी ज़्यादा मतलब सेल भी हो चुका है, बहुत सारे बच्चे ने ले भी लिया ऑलरेडी, और वो मतलब पढ़ भी रहे हैं। उनका फीडबैक भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग पहले नोट्स की बात करते हैं। ये जो नोट्स है, ठीक है, ये जो नोट्स जो मैं आपको जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये नोट्स जो ना स्पेशल जो ना, याद रखो पहली चीज़ है ना कि सिलेबस क्या है ना इसका, सिलेबस जो है ना, सिलेबस पूरा जो है यूजीसी लेवल का डाल रखा है, यूजीसी लेवल का डाल रखा है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो आपको टोटल जो है ना, टोटल आपको 8 बुक पढ़ने पड़ेंगे। कितने? 8 बुक पढ़ने पड़ेंगे, 8 बुक। और ये जो 8 बुक जो है ना, ये जो 8 बुक है, ये कम से कम जो ना, एक बुक आपको 300 पेज का होगा। तो 300 × 8 कितना हो जाएगा? लगभग आपको 1800 2400 पेज आपको पढ़ना पड़ेंगे। कितने? 2400 पेज आपको क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इन 2400 पेज को मैंने काफ़ी शॉर्ट किया है इसको, क्योंकि बिहार स्टेट के लेवल के ही, तो मैंने इसको शॉर्ट करके जो ना, काफ़ी मैंने इसे शॉर्ट किया है। ठीक है, काफ़ी मैंने इसे क्या किया है, शॉर्ट किया। स्पेशल जो ना बिहार स्टेट के लिए बनाया हूँ, बिहार स्टेट के लिए।
स्टेट के लिए, ठीक है। और मैं इसे मैं जो ना 300 पेज में मैंने इसे डाला है, 300 पेज, इससे ज़्यादा पेज नहीं होगा। तो ये जो है ना, जो आपका 2400 पेज था उसे मैंने बहुत कम करके मैंने 300 पेज में सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ को डाला है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो नोट्स है, नोट्स के साथ आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप नोट्स लेंगे तब भी आपको फ्री मिलेगा। तो पहला तो आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ठीक है। इसके साथ जो ना पॉलिटिकल साइंस का ये नोट्स मिलेगा आपको, ये पेड नोट्स है, ये नोट्स आपको बिल्कुल आप ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। दूसरा पॉलिटिकल साइंस का नोट्स है। सेकेंड चीज़ जो है ना, इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग्स मिलेंगे। उसके बाद जो है ना PYQ प्लस आपको PYQ के साथ साथ जो है ना आपको और क्या मिल जाएगा इसमें, ये मतलब मॉडल सेट मिल जाएगा, मॉडल सेट, ठीक है। चैप्टर वाइज MCQ, ये दोनों का, इसका और इसका, दोनों का आपको चैप्टर वाइज MCQ आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, अब आप मुझे बताओ कि ये सारी चीज़ की प्राइस कितनी होनी चाहिए जी। तो ये सारी चीज़ की जो ना, जो इतनी सारी चीज़ आपको मतलब पॉलिटिकल साइंस, आर्ट ऑफ टीचिंग, उसका PYQ, उसका मॉडल सेट और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज रहेगा और इसमें यूनिट वाइज रहेंगे, यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट रहेंगे। तो आपके लिए टाइम काफ़ी है। तो अगर आप चाहें, अगर आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है इस नंबर पे, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हाई लिख कर भेज दें। इस नंबर पे क्या करना है आपको, व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना। नंबर आप देख ले 9279196559, 96559, ठीक है। और इसकी प्राइस की बात कर ले, इस नोट्स की जो प्राइस होगा, प्राइस जो है ना 100 रुपीज़ ओनली है। कितना, 100 रुपीज़ ओनली। तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। आपको आर्ट ऑफ टीचिंग, पॉलिटिकल साइंस और आपको मतलब PYQ, मॉडल टेस्ट पेपर और चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा, जो कि इससे पहले भी डिफरेंट एग्जाम में पूछ चुका है। उसके साथ साथ जो भी पेड बच्चे होंगे, पेड बच्चे जो, उनके लिए एक टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो ना हर दिन जो है ना, पर डे जो है ना, हर दिन जो है ना 100 क्वेश्चन दी जाती है, 100 क्वेश्चन जो है ना दिए जाती है आपको। ये भी 100 क्वेश्चन आपको हर दिन करके आपको 100 नहीं 50, अभी तो 50 चल रहा है, लेकिन आने वाला टाइम में फिर इसको 100 आएगा। तो आपको 100 क्वेश्चन आपको करके भेजना है। अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो आप यकीन माने आपको जो ना 100 में 90 तो आ ही जाएगा, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रखे हैं तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब थोड़ा सा जो कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्रैश कोर्स के बारे में। ये कोर्स जो है ना स्पेशली एस्टेट वाले बच्चों के लिए, जो भी एस्टेट के जो भी मतलब कैंडिडेट है, मुझे बच्चे बोलने की आदत है क्योंकि मैं इससे पहले छोटे बच्चों को पढ़ाता था, तो वो मुझे आदत सी होगी, तो उसके लिए सॉरी। क्रैश कोर्स है, न्यू बैच जो है ना, इसमें आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे और लाइव भी मिलेगा, ठीक है। ये बैच आपको 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और 5 तक चलेगा। ऐसे ये बैच को 1 तक ख़त्म कर ही देना है, लेकिन कुछ रीज़न होगा तो 5 तक ये बैच चलेगा। अगर आपका जो है ना, अगर आपका मान लेते 1 नवंबर से और अगर 15 नवंबर तक अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आप इस बैच में इनरोल आप कर सकते हैं। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। इसमें जो है ना काफ़ी शॉर्ट करके आपको पढ़ाया जाएगा, टर्म्स को समझाया जाएगा और MCQ आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसकी अगर मैं मतलब प्राइस की बात कर लूँ, तो अगर आपको बैच में इनरोल करना है तो इसी नंबर पर आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है, व्हाट्सएप करना होगा। और जो ना ये बिल्कुल न्यू बैच है, इसमें जो ना ऑलरेडी जो है लगभग 100+ स्टूडेंट हो चुके हैं, और शायद जो भी हो जाए तो इसकी जो है ना प्राइस आपका 499, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग आपका बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ मतलब समझते ही नहीं है, तो आपका नोट से भी काम हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका नोट से भी क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन अगर बैच में आना चाहते हो तो आ सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई नीड है नहीं। तो ये जो है ना, ये पेड नोट्स का है, ठीक है, और ये आपका बैच का है। ये आपका किसका है,
ये आपका पॉलिटिकल साइंस के जो न्यू बैच आने वाली उसकी ये प्राइस है 499। ओके चलो, तो ये दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ जो बात करना था आपको जो है ना, अगर आप बैच लीजिए या फिर आप नहीं लीजिए, अगर आप, लेकिन मैं मतलब रिकमेंड करूँगा कि आप नोट्स लेके एक बार पढ़ लीजिए, आपके लिए ज़्यादा सही। आप जो ना यूट्यूब पे जो ना प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसी पे एडी एकेडमी पे, ठीक है। यूजीसी वाले पे मत चला जाना, पहले बता रहा हूँ, इसी पे आना, ठीक है। एडी एकेडमी पे आना, इस पे एक मतलब प्लेलिस्ट होगा बिहार स्टेट का, वो पूरा देख जाना है। उसको क्या करना है, पूरा देखना है, ठीक है, पूरा देखना है। और यहाँ पे जो ना कल, आज, ठीक है, और जो ना कल और आज वाला जो भी लेक्चर जो आ रहा है, ठीक है, थ्योरी, आइडियोलॉजी, कंसेप्ट, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर है। कौन से टर्म्स का क्या मीनिंग होता है, कौन से अवधारणा कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है, वो सारी चीज़ें कल और आज वाली क्लास में क्या हो जाएगी, आपका क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं ये कहता हूँ आपको कि एक क्लास जो है ना, एक क्लास में आपको जो है ना, जो बुक किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है वो भी मैं आपको करवा दूंगा यूट्यूब पे ही, तो आप यहाँ से आप ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, तो ये आप कर सकते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि 20 दिन का मास्टर प्लान बनाना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको 20 दिन का क्या करना है, आपको मास्टर प्लान आपको बनाना है। जी आप उसी नंबर पर व्हाट्सअप कर ले, आपको मिल जाएंगे। तो 20 डेज़ का आपको क्या बनाना है, एक मास्टर प्लान आपको बनाना है, ठीक है। अब ये मास्टर प्लान बनाने के लिए ना दो चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। पहला क्या हमारा जो ना आर्ट ऑफ टीचिंग, देखो ये जो ना ये बहुत इजी है। क्या होता है, बहुत इजी होता है। इस पे अगर फोकस करोगे ना, फोकस करोगे तो ये 30 में आपको 30 दिला देगा। तो 30 मार्क्स तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। 30 में आपका 30 ये आर्ट्स ऑफ टीचिंग आपको दिला दी। तो आर्ट ऑफ टीचिंग बहुत ईजी है, सवाल पूछते बहुत ईजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल आप कर सकते हो। जो मैं नोट्स दूंगा उससे भी पढ़ के अगर आप PIQ भी लगाओगे तब भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब आर्ट्स ऑफ टीचिंग के लिए जो ना इस पर फोकस जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ है ना कि आर्ट्स ऑफ टीचिंग के अलावा आपका क्या है, GS है। तो देखो GS पे फोकस मत करना, आप जो भी आपको याद है ना वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर का GS पे फोकस मत करना। रीजनिंग है, ठीक है, और मैथ है। रीजनिंग काफ़ी इजी होते हैं, अगर आपको आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, नहीं भी आता है तब भी अगर आप थोड़ा सा यूं करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स भी जो ना, मैथ्स भी इजी आते हैं, तो आप यहाँ से ये भी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जो ना थोड़ा सा आपको मतलब सोचना होगा उस चीज़ पे, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग पे फोकस करो, ये हो जाएगा। सेकेंड सेक्शन जो आता है ना पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, ठीक है, इससे कैसे पढ़ना है, इसे कैसे पढ़ना है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। इसमें कितने यूनिट है, तो 15 यूनिट है, ठीक है, 15 यूनिट से टोटल की कितने यूनिट है, 15 यूनिट है, ठीक है। इस 15 यूनिट्स में से इस 15 यूनिट को जो ना 15 दिन 15 डेज टाइम दीजिए आप लोग, ठीक है। 15 यूनिट को 15 दिन टाइम दीजिए और वो पूरा पढ़ जाइए, रीड कर लीजिए। पूरा का पूरा यूनिट को क्या करना है, आपको रीड कर लेना है। 15 दिन आप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद जो ना 10 दिन जो ना 10 डेज आप जो है ना क्या करना है, आपको मॉडल पेपर से सॉल्व कीजिए। मॉडल पेपर आपको क्या करना है, वो सॉल्व करना है। मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है। तो 15, 10, 25 दिन जो है ना रीड कीजिए और प्लस इसका क्या लगाइए, MCQ लगाइए यूनिट वाइज। आपको एक पढ़ना है, पढ़ने में आपको 2-3 घंटे लगेंगे, बाकी जो है ना MCQ 50-100 है, तो वो भी अगर आप कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद जब आप एक यूनिट पढ़ोगे तो उसका क्या करना है, आपको MCQ लगाना है, ठीक है। उसके बाद 10 दिन जो है ना आपको मॉडल टेस्ट पेपर देना है। और इसके साथ साथ जो है ना, इसके साथ साथ आपको जो है ना यूट्यूब को फॉलो करना है। YT क्लास आपको जो है ना मिस नहीं करना है, इसको मिस ही नहीं करना है, याद रखिएगा। क्योंकि जो है ना जो कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट जाएगी ना, वो सारे मैं मतलब YT पे करा रहा हूँ। तो YT ज़रूर आप ध्यान दें, हर यूनिट से 100 क्वेश्चन आने वाला है। YT पे क्या आने वाला है, हर यूनिट से 100 क्वेश्चन आने वाला है। तो अब इस तरह से आप प्लान बनाएं और आप पढ़े, आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या होगा, ईजिली हो जाएगा। स्मार्ट लर्निंग कैसे करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे आपके पास नोट्स है या फिर आप कहीं से भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब आपको स्मार्ट लर्निंग के लिए जो ना आपको AI का यूज़ लेना है। AI का क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। कौन से AI का, फ्री वाला या पेड वाला। यहाँ पे बात आता है कि फ्री वाला यूज़ करो या पेड वाला, फ्री या पेड वाला।
बात आती है ना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है, आपके पास अगर मतलब फ्री वाली है, हाँ, तो फ्री वाली में जो ना गलती होने की संभावना ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आपका पेड वाला है तो उसमें गलती होने की संभावना, मान लो 100 क्वेश्चन है, मान लेते हैं 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें से 99 क्या होंगे, सही होंगे। लेकिन अगर इसमें रहेंगे ना 100 क्वेश्चन, तो आपका मान लेते हैं ना कि 70 क्वेश्चन सही होंगे, 30 गलत हो सकते हैं। तो अगर आपके पास पेड वर्जन किसी का भी हो, तो आप इस पेड वर्जन का, AI पेड वर्जन का यूज़ करें और आपके लिए स्मार्ट लर्निंग बने। कैसे बनेगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि आप जो है ना, कोई AI है, ठीक है, AI है ना, तो इस AI पे आप जाइए और सर्च करना है, AI पे क्या लिखना है, राइट 50 MCQ क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन फॉर बिहार स्टेट पॉलिटिकल साइंस लेवल, ठीक है, ये आपको सर्च करना है, ठीक है, पेड पे जाके सर्च कीजिए। और जो ना इसके आगे ही लगा दो, अगर आपको हिंदी में लेना तो इन हिंदी, ठीक है, इन हिंदी। और आपके पास सिलेबस होगा ना, सिलेबस सबके पास है, तो सिलेबस मान लो कि यूनिट 2 है, मान लेते यूनिट 2 है ना, यूनिट 2 क्या है, स्टेट एंड डेमोक्रेसी, यही है ना, डेमोक्रेसी। अब जो ना स्टेट, और यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, सब टॉपिक्स इसके क्या हुए, लिखे हुए हैं। आपको क्या क्या करना है ना, कि इसे आपको कट पेस्ट कर लेना है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। और ये जहाँ पे AI पे जहाँ पे लिखेगा ना, उसके नीचे आपको ये लिखिए। और आपको AI जो है ना, अगर पेड वर्जन है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, पेड वर्जन है तो 50 का 50 आपको सही क्वेश्चन आपको यहाँ से वो ईजिली दे देगा। और फिर आप उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कर लीजिए। ये AI जब सर्च करेगा तो मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते ही हैं, ठीक है, मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते ही हैं। तो आप इस तरह से जो है ना AI का आप यूज़ कीजिए और स्मार्ट लर्निंग कीजिए, ठीक है। और पेड वर्जन अगर AI का है तो ज़्यादा अच्छा है, फ्री वाले से भी आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, अब पूछो, डाउट किसी को पूछना हो तो पूछो, डाउट पूछे। नहीं, जो लोग नोट्स ले लिए उनको फिर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन याद रखो, जो भी लोग अगर पेड नोट्स खरीद चुके हैं, वो सारे लोग कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप टेलीग्राम जो है ना बिहार स्टेट वाले, उस पर जुड़ जाएं। फिर से कह रहा हूँ, बिहार स्टेट वाले टेलीग्राम पे जुड़ जाए, जो बिहार स्टेट का स्पेशल है उस पर जुड़ जाइए। हाँ, मतलब क्रैश कोर्स की थोड़ी सी दाम ज़्यादा है, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बच्चे ज़्यादा आ चुके हैं, तो इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा तो खुद का है नहीं है। नहीं, प्लस अगर आप आर्ट ऑफ टीचिंग ले रहे हो, ठीक है ना, प्लस आप आर्ट ऑफ टीचिंग ले रहे हो तो 199 और आप ऐड कर लो, ठीक है। ये सिर्फ मतलब पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे लिए नहीं है, वो इंस्टीट्यूट ही तय करता है। हाँ जी, वो जो ना YT पे जो ना YT पे जो ना यूट्यूब जो ना आप लोग ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। यूट्यूब क्या करना है, आप लोग ज़रूर फॉलो करना है। और जो भी लोग जो है ना, जो लोग नोट्स ले चुके हैं ना, वो इस टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाए। मैं फिर से करो, इस टेलीग्राम पे फिर से ज्वाइन हो जाए। चलो ठीक है, देख लो, अब हो गया, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियोस बन जाता है, मेरे नेक्स्ट क्लास भी है। आपको इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, 9279196559 व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलो ओके, ठीक है।